कि अब भैया 12 लाख से ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अखिलेश जी, please. Suggest lower global economic growth over the medium term. ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तो संकल्प देश ने लिया है। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या हमें इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट जैसा इतना हैवी डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? देखो, एक चीज जो नहीं करनी चाहिए वो ये है मीम्स, जो कि हर साल जब भी यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर बार ये मीम्स निकल कर आते हैं कि पहले पढ़ तो ले, लिखा क्या है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। हमें पता है कि ये इमोशंस हैं, लेकिन आपको क्या एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे? नहीं ना, हटाते हैं इसको। देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं? नहीं। एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारे सब्जेक्ट्स का ओवरलैप ये दो डॉक्यूमेंट है। अगर इन दो डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे नोट्स बना लेते हो। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था और गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड पिछले 10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से देखना। देखो, 2024 में ही लास्ट ईयर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो प्रेजेंटिंग इन पार्लियामेंट, मतलब कि ये स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया था। बजट को कैसे, क्या लीगल प्रोसीजर है बजट को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए, कौन से संविधान में आर्टिकल में बजट मेंशन है, अच्छा बजट मेंशन भी है या नहीं मेंशन है, या किसी और नाम से वो मेंशन है, आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये एक स्टैटिक पोर्शन है, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो 2022 में डेट रिलेटेड क्वेश्चन आया था और 2020 में प्रोविजंस, बजट के प्रोविजंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था और अगेन फाइनेंस ओरिएंटेड। फिर 2018 में एफआरबीएम, यानी कि जो एफआरबीएम एक्ट था हमारा, उनसे रिडक्शन इन द डेफिसिट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट एंड देन रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन बजट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में हमारे प्रीलिम्स में बजट ओरिएंटेड आए हुए हैं। मतलब कि यूपीएससी स्पेसिफिकली फोकस क्या कर रहा है बजट में, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अगर आपको बजट समझना है तो आपको कुछ की टर्म्स बेटा समझने पड़ेंगे, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसीज क्या थी हमारे बजट में, ठीक है। जीएसटी हो गया, या डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एफडीआई या डिसइन्वेस्टमेंट या आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ, इनमें किस तरीके की ग्रोथ आई हुई है, ठीक है। देखो, सवाल क्या पूछ रहा था तुमसे, यहां पे सवाल सबसे यही पूछा था कि इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो गिर रहा है तो क्या हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो क्या हमारा इकोनॉमी इंक्रीज करेगा, जीएसटी का इफेक्ट क्या हुआ हमारे इकोनॉमी पे। ये तब का क्वेश्चन है जब जीएसटी लागू हुआ था। ये देखो 2023 का क्वेश्चन था, 15 फाइनेंस कमीशन और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम देखो कि एविडेंस बेस्ड प्रूफ क्या है बजट को पढ़ने का, ठीक है। सही तरीके से पढ़ो और किसी टीचर से पढ़ो, किसी फैकल्टी से पढ़ो, खुद से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके मत पढ़ो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज अभी तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो जाके पीडीएफ में या पीआईबी में या फिर कहीं का पीडीएफ निकाल के पढ़ो मत, डोंट डू दैट, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी बना रखा है, हमने भी बना रखा है तुम्हारे लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मिनी मॉड्यूल तैयार किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा मिनी मॉड्यूल जिसको आप लगभग 10 दिन में खत्म कर सकते हो, और वो है अर्थव्यवस्था 360 डिग्री। ये एक ऐसा मिनी मॉड्यूल है जिसको हम लोग डेली क्लास लेंगे, डेली मतलब कि 10 to 15 डेज के अंदर डेली 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट की इंपॉर्टेंस को हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड समझेंगे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें जो डेटा आता है ना, डेटा, इसमें जो केस स्टडी होती है, ठीक है, इसमें जो स्कीम्स होती हैं, ये आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में भी आप डाल सकते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने एसए में भी डाल सकते हो। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको कंटेंट देता है। मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखो, अभी मैंने, एक स्टूडेंट है जिस बच्चे ने कई बार मेंस लिख रखा है, और इसी कॉपी में चेक कर रहा था, ठीक है।
तो कल मैंने मेंस आंसर राइटिंग की और इसने बजट के ऊपर मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, ई गवर्नेंस के ऊपर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चंस लिखा है और कुछ डेटा फैक्ट्स इसने मिस कर रखा है। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वो किया हुआ है, मतलब अपना काफी फीडबैक दिया हुआ है इनको, ठीक है। तो इनकेस हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनकेस अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ा हुआ है, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है जो कि एकदम बिगिनर है, नहीं, आपको पहले बेटा समझना पड़ेगा। अगर आप एक इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ चुके हो या आप इकोनॉमी कवर कर चुके हो या पेंडिंग है आपका इकोनॉमी, तो ये आपके लिए कोर्स है। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाओ और अभी जाके इसको एनरोल कर लो और आ जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर यू विल फील कॉन्फिडेंस। यार मेरे साथ ये शुभम सर हैं, ये आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। 10 से 12 दिन के अंदर मामला साफ हो जाएगा, ठीक है, ब्रशअप हो जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 to 7। लेक्चर 1 में बेसिक हिस्ट्री, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, बजट, ये सब हम समझेंगे पीवाईक्यूज के साथ। फिर लेक्चर 2 में बजट की हाईलाइट, मेजर स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ बजट। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, हिस्ट्री, टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट। फिर उसके बाद लेटेस्ट मेजर स्टेटमेंट, वेरियस फैक्ट्स एंड देन यूपीएससी पीवाईक्यूज मेंस, ठीक है। नीचे जाइए और क्लिक करिए, खुद पढ़िए और एनरोल कर लीजिए। 3 तारीख से क्लासेस शुरू हैं, आ जाओ, मिलके कुछ करते हैं यार। और अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इज नॉट सेलिंग ऑफ सम कोर्सेज एंड ऑल, दिस इज जस्ट वेरी नॉमिनल। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, एनीबडी कैन डू इट। सो आज से ही स्टार्ट करिए और आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ जो हमारा यूनियन बजट है उसमें जो रिलीज हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग डिटेल में अपने कोर्स में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब भैया 12 लाख से ऊपर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है। जिसकी सैलरी मंथली सैलरी 0 से 1 लाख है, ठीक है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी सैलरी 0 से लेकर 13 लाख एंड अबव जाएगी, उसको तो पे करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है 12 लाख तक जिसकी सैलरी है वो नहीं पे करेगा, लेकिन जिसकी सैलरी 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, 13 लाख है, 20 लाख है, उसके लिए कोई 12 लाख का स्लैब नहीं है, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी 5%, 10%, 15% चीजें कटेंगी ही कटेंगी। तो अगर आप देखोगे इस इमेज में तो सेम यहां पर यही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 to 12 लाख के लिए 10% था, और यहां पर देखोगे आप अगर 10 लाख 30%। तो बेसिकली ये ओल्ड टैक्स रेजिम है और ये हमारी न्यू टैक्स रेजिम है, ठीक है। नाउ एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो कि 2015 और 2018 में आए हुए थे। देखो 2015 में क्या बोल रहा है कि डिक्रीज इन अ टैक्स टू जीडीपी रेशियो अ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या होगा अगर टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे, हमसे, हम सबसे टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट करेगी, तो जितना टैक्स कलेक्ट करेगी उतना ज्यादा पब्लिक पर खर्च भी करेगी, रोड बनाएगी, रेलवे बनाएगी, कहीं कॉम्प्लेक्स बनाएगी, कहीं पे आपकी व्यवस्था टाइट करेगी। तो उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, बूस्ट होगी इकोनॉमी, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग भी फिर ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भाई बूस्ट करेगी। लो टैक्स टू जीडीपी का रेशियो ये है कि इनसफिशिएंट हो रही है सरकार टैक्स को कलेक्ट करने में, या तो कहीं पे बहुत ज्यादा रिबेट दे रही है, टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, स्लो होगी। इसका सही आंसर यही है, स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिकेट्स टू डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जिसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट होगा, हमें पैसा लेना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक सर्वे की अंडरस्टैंडिंग से, और हम लोग अपने कोर्स में यही बात करेंगे। अब तुम ये बताओ, जीडीपी जानते हो, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, जीएनआई क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, कोई आज की नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन आए थे, ये देखो, ये 2023 और 19 से लेकर 23 तक यूपीएससी जीएस पेपर 3 के मेंस के क्वेश्चन हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा इसमें जितना डेटा लगेगा ना वो तुम्हारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ जीडीपी, पर्टिकुलरली एमएसएमई। अब बताना है, कमेंट ऑन
प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। सो ये जो जीडीपी का डेटा इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर आया है, ये जो एमएसएमई का डेटा इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर आया है, तुम वहां पर अपडेट करोगे तो काफी अच्छा तुम्हारा इनहैंस होगा आंसर। ठीक है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पे देखो, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। सबसे पहले तुम्हें स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। एग्जामिन द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द पार्ट ऑफ कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तुम सबसे पहले बताओगे, जैसे कि हमारा भी ये आया है, बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वो नीचे गिरा है, मतलब कम हुआ है। अब कोई जनता ये भी कह रही है कि भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है तो जॉब कहां गई है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारे ये वाली कंपनी है ना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इन पर खूब मतलब अच्छी खासी लगाम लगाई है। बोला है कि बेटा होशियार रहो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे अब जो है टैक्स ज्यादा लगेगा और आपका मामला गड़बड़ है। हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में एक आईआर की बात भी की गई है। आईआर मतलब चाइना के ऊपर की बात की गई है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हम लोग सोलर एनर्जी के लिए चाइना पे, हम लोग क्या पूरा देश जो है वो चाइना पे ओवर डिपेंडेंस हो गया है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पाथ रन्स थ्रू चाइना। इट्स डोमिनेंस इन एनवायरमेंटल गुड्स सेक्टर रिक्वायर्ड सीरियस कंसिडरेशन। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है भाई चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन गुड्स, ये ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए चाइना मेड गुड्स टू अचीव ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सिटी इन द चैलेंज फॉर इंडिया। तो सब लोग भाई चाइना से खरीदेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी इंडिया के लिए। तो इंडिया को आत्मनिर्भर भारत और जो टैरिफ है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट से उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपको इन सारे पैरामीटर्स को देखना है। देखो इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तुम परेशान हो जाओगे। डोंट वरी, डोंट डू दैट। If you're not comfortable here in taking any courses, then don't worry, go ahead and take someone else's courses and जो लोग करा रहे हैं, लेकिन खुद से मत करो, टाइम वेस्ट होगा। देखो कोई टीचर और कोई फैकल्टी करा रहा है, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।